जब हम दूसरों को प्रभावित करने की भावना से पूजा करते हैं तो वह केवल एक औपचारिकता रह जाती है। लेकिन जब हमारी पूजा प्रेम और श्रद्धा से भरपूर होती है तभी हमें आत्मिक संतोष और दिव्य अनुभूति होती है। इसीलिए हमें चाहिए कि पूजा को अपने भीतर के द्वेष, ईर्ष्या और नकल करने की प्रवृत्ति से मुक्त कर एक आत्मीय, स्वच्छ और निजी अनुभव बनाएं। श्री कृष्ण कहते हैं कि पूजा का असली फल तभी प्राप्त होता है जब मन पूरी तरह से शांत और भगवान की ओर केंद्रित हो। यदि पूजा के समय हमारा मन इधर उधर की चिंताओं में फंसा रहता है तो हम ना तो भगवान की उपस्थिति का अनुभव कर पाते हैं और ना ही उस भक्ति की गहराई में उतर पाते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी सुंदर बाग में बैठा हो लेकिन उसका ध्यान केवल अपने दुखों पर केंद्रित हो तो वह उन फूलों की खुशबू का आनंद नहीं ले पाएगा। उसी तरह जब हम भगवान के सामने बैठकर भी अपने मन को इधर उधर दौड़ने देते हैं तो हम उनकी कृपा और शांति को महसूस नहीं कर सकते। मन की स्थिरता ही पूजा का आधार है। इसीलिए जरूरी है कि हम अपने विचारों को शांत कर अपने ध्यान को ईश्वर की ओर मोड़ें और भक्ति में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाए। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मन एकाग्र होता है तभी भक्ति गहरी होती है और जब मन शांत होता है तभी हम ईश्वर के निकट जा पाते हैं। यदि हम अपने पूजा पाठ को केवल एक दैनिक क्रिया या धार्मिक कर्तव्य मानकर निभाते हैं तो वह एक यांत्रिक प्रक्रिया बन जाती है जिसमें ना तो भावना होती है और ना ही आनंद। पूजा तब सार्थक होती है जब वह हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए, जब हर सांस, हर विचार में भगवान का स्मरण हो। तब भक्ति सच्चे अर्थों में शुरू होती है। आजकल लोग पूजा को एक दिखावे या सामाजिक पहचान का तरीका बना लेते हैं। कोई बड़ी अर्थी करता है, कोई ज्यादा देर बैठकर जाप करता है। लेकिन अगर यह सब सिर्फ दूसरों को प्रभावित करने के लिए किया जाए तो यह केवल बाहरी कर्मकांड बनकर रह जाता है। भगवान को यह नहीं चाहिए कि हम उन्हें घंटों में जाएं, बल्कि वह हमारे मन की सच्चाई और नियत को देखते हैं। अगर हमारी पूजा में प्रेम, श्रद्धा और समर्पण है तो वह चाहे एक क्षण की हो लेकिन उसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो भक्त निस्वार्थ भावना से मेरी आराधना करता है मैं उसके साथ हर पल रहता हूं। जब भक्ति निष्कलंक होती है तो उसमें कोई अपेक्षा नहीं होती, केवल प्रेम होता है। उस अवस्था में मन शांत रहता है और आत्मा भगवान से जुड़ जाती है। कल्पना कीजिए कि अगर कोई व्यक्ति भगवान से केवल धन, स्वास्थ्य या सफलता की कामना करता है और जब वह ना मिले तो उसकी भक्ति टूट जाती है, तो यह प्रेम नहीं बल्कि सौदा होता है। भगवान सौदों से नहीं, प्रेम से प्रसन्न होते हैं। जब हम उन्हें शर्तों में बांधते हैं कि हे प्रभु, मैं इतना पूजा करूंगा, आप मुझे ये दे देना, तो हम भक्ति के मार्ग से भटक जाते हैं। सच्ची भक्ति वही है जिसमें हम ईश्वर से कुछ मांगते नहीं बल्कि उन्हें सब कुछ अर्पण कर देते हैं। तभी भक्ति हमें उस आंतरिक संतोष की ओर ले जाती है जिसे हम जीवन भर खोजते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई भक्त केवल लाभ के उद्देश्य से मेरी शरण में आता है तो वह मुझसे आत्मिक रूप से जुड़ नहीं पाता, क्योंकि उसकी नियत लाभ की होती है, प्रेम की नहीं। इसीलिए हमें यह समझना होगा कि भक्ति आत्मा की यात्रा है। ये बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आरंभ होती है। इसका संबंध किसी मंदिर या विधि विधान से नहीं बल्कि हमारे अंतर्मन से है। अगर हम भक्ति को एक औपचारिकता बना देंगे तो उसका प्रभाव क्षणिक होगा, लेकिन यदि हम इसे प्रेम और श्रद्धा से करेंगे तो यह हमें भगवान के करीब लाएगी और जीवन को भी शांति और स्थायित्व से भर देगी। हमें भक्ति से किसी वस्तु की प्राप्ति नहीं बल्कि शांति, आत्मिक स्थिरता और भगवान का साथ चाहिए। जो लोग भगवान से केवल समस्या सुलझाने की अपेक्षा रखते हैं वे जब समस्याएं हल नहीं होती तो ईश्वर से भी विमुख हो जाते हैं। लेकिन जो लोग भगवान से केवल प्रेम करते हैं वे हर स्थिति में उनके साथ बने रहते हैं, चाहे सुख हो या दुख। इसी भावना से जुड़ी भक्ति ही हमें सच्ची राहत देती है। बाहरी संपन्नता तो क्षणिक होती है लेकिन आत्मिक समृद्धि हमें स्थायी सुख देती है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति का अर्थ है पूर्ण समर्पण, निश्चल प्रेम और निस्वार्थ संबंध। जब यह तीनों एक साथ मिलते हैं तभी हमें वह आत्मिक तृप्ति मिलती है जिसकी तलाश हम जीवन भर करते हैं।
और यही वह स्थिति है जहां हमें बाहरी सम्मान या प्रतिस्पर्धा की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि हमारी आत्मा भीतर से संतुष्ट और शांत हो चुकी होती है। इसीलिए जब भी हम पूजा करें, भगवान से कुछ पाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें निस्वार्थ भाव से प्रेम करने के लिए करें, क्योंकि सच्ची भक्ति कभी खाली नहीं जाती। लेकिन स्वार्थ से की गई पूजा हमें वह संतोष और शांति कभी नहीं देती। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य ईश्वर की भक्ति को निस्वार्थ भावना से करता है और अपने मन में किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखता, तब वही भक्ति उसे उस आत्मिक संतोष तक पहुंचाती है जिसकी तलाश हम सब जीवन भर करते हैं। श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जब कोई भक्त अपने कर्मों के परिणाम की चिंता किए बिना ईश्वर को प्रेम करता है तो वह सच्चा भक्त होता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम अपने मन और आत्मा से भगवान को समर्पित होकर बिना किसी स्वार्थ के भक्ति करते हैं, तभी हमें वह आंतरिक शांति मिलती है जो किसी भी बाहरी वस्तु या परिस्थिति से नहीं मिल सकती। जब हम दूसरों को प्रभावित करने की भावना से पूजा करते हैं तो वह केवल एक औपचारिकता रह जाती है। लेकिन जब हमारी पूजा प्रेम और श्रद्धा से भरपूर होती है, तभी हमें आत्मिक संतोष और दिव्य अनुभूति होती है। इसीलिए हमें चाहिए कि पूजा को अपने भीतर के द्वेष, ईर्ष्या और नकल करने की प्रवृत्ति से मुक्त कर एक आत्मीय, स्वच्छ और निजी अनुभव बनाएं। श्री कृष्ण कहते हैं कि पूजा का असली फल तभी प्राप्त होता है जब मन पूरी तरह से शांत और भगवान की ओर केंद्रित हो। यदि पूजा के समय हमारा मन इधर उधर की चिंताओं में फंसा रहता है तो हम ना तो भगवान की उपस्थिति का अनुभव कर पाते हैं और ना ही उस भक्ति की गहराई में उतर पाते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी सुंदर बाग में बैठा हो लेकिन उसका ध्यान केवल अपने दुखों पर केंद्रित हो, तो वह उन फूलों की खुशबू का आनंद नहीं ले पाएगा। उसी तरह जब हम भगवान के सामने बैठकर भी अपने मन को इधर उधर दौड़ने देते हैं तो हम उनकी कृपा और शांति को महसूस नहीं कर सकते। मन की स्थिरता ही पूजा का आधार है। इसीलिए जरूरी है कि हम अपने विचारों को शांत कर अपने ध्यान को ईश्वर की ओर मोड़ें और भक्ति में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएं। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मन एकाग्र होता है तभी भक्ति गहरी होती है, और जब मन शांत होता है तभी हम ईश्वर के निकट जा पाते हैं। यदि हम अपने पूजा पाठ को केवल एक दैनिक क्रिया या धार्मिक कर्तव्य मानकर निभाते हैं तो वह एक यांत्रिक प्रक्रिया बन जाती है जिसमें ना तो भावना होती है और ना ही आनंद। पूजा तब सार्थक होती है जब वह हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए, जब हर सांस, हर विचार में भगवान का स्मरण हो, तब भक्ति सच्चे अर्थों में शुरू होती है। आजकल लोग पूजा को एक दिखावे या सामाजिक पहचान का तरीका बना लेते हैं। कोई बड़ी अर्थी करता है, कोई ज्यादा देर बैठकर जाप करता है। लेकिन अगर यह सब सिर्फ दूसरों को प्रभावित करने के लिए किया जाए तो यह केवल बाहरी कर्मकांड बनकर रह जाता है। भगवान को यह नहीं चाहिए कि हम उन्हें घंटों में जाएं, बल्कि वह हमारे मन की सच्चाई और नियत को देखते हैं। अगर हमारी पूजा में प्रेम, श्रद्धा और समर्पण है तो वह चाहे एक क्षण की हो, लेकिन उसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो भक्त निस्वार्थ भावना से मेरी आराधना करता है, मैं उसके साथ हर पल रहता हूं। जब भक्ति निष्कलंक होती है तो उसमें कोई अपेक्षा नहीं होती, केवल प्रेम होता है। उस अवस्था में मन शांत रहता है और आत्मा भगवान से जुड़ जाती है। कल्पना कीजिए कि अगर कोई व्यक्ति भगवान से केवल धन, स्वास्थ्य या सफलता की कामना करता है और जब वह ना मिले तो उसकी भक्ति टूट जाती है, तो यह प्रेम नहीं बल्कि सौदा होता है। भगवान सौदों से नहीं, प्रेम से प्रसन्न होते हैं। जब हम उन्हें शर्तों में बांधते हैं कि हे प्रभु, मैं इतना पूजा करूंगा, आप मुझे ये दे देना, तो हम भक्ति के मार्ग से भटक जाते हैं। सच्ची भक्ति वही है जिसमें हम ईश्वर से कुछ मांगते नहीं बल्कि उन्हें सब कुछ अर्पण कर देते हैं। तभी भक्ति हमें उस आंतरिक संतोष की ओर ले जाती है जिसे हम जीवन भर खोजते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई भक्त केवल लाभ के उद्देश्य से मेरी शरण में आता है तो वह मुझसे आत्मिक रूप से जुड़ नहीं पाता, क्योंकि उसकी नियत लाभ की होती है, प्रेम की नहीं। इसीलिए हमें यह समझना होगा कि भक्ति आत्मा की यात्रा है। ये बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आरंभ होती है।
इसका संबंध किसी मंदिर या विधि विधान से नहीं बल्कि हमारे अंतर्मन से है। अगर हम भक्ति को एक औपचारिकता बना देंगे तो उसका प्रभाव क्षणिक होगा, लेकिन यदि हम इसे प्रेम और श्रद्धा से करेंगे तो यह हमें भगवान के करीब लाएगी और जीवन को भी शांति और स्थायित्व से भर देगी। हमें भक्ति से किसी वस्तु की प्राप्ति नहीं बल्कि शांति, आत्मिक स्थिरता और भगवान का साथ चाहिए। जो लोग भगवान से केवल समस्या सुलझाने की अपेक्षा रखते हैं, वे जब समस्याएं हल नहीं होती तो ईश्वर से भी विमुख हो जाते हैं। लेकिन जो लोग भगवान से केवल प्रेम करते हैं, वे हर स्थिति में उनके साथ बने रहते हैं, चाहे सुख हो या दुख। इसी भावना से जुड़ी भक्ति ही हमें सच्ची राहत देती है। बाहरी संपन्नता तो क्षणिक होती है, लेकिन आत्मिक समृद्धि हमें स्थायी सुख देती है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति का अर्थ है पूर्ण समर्पण, निश्चल प्रेम और निस्वार्थ संबंध। जब यह तीनों एक साथ मिलते हैं, तभी हमें वह आत्मिक तृप्ति मिलती है जिसकी तलाश हम जीवन भर करते हैं। और यही वह स्थिति है जहां हमें बाहरी सम्मान या प्रतिस्पर्धा की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि हमारी आत्मा भीतर से संतुष्ट और शांत हो चुकी होती है। इसीलिए जब भी हम पूजा करें, भगवान से कुछ पाने के लिए नहीं बल्कि उन्हें निस्वार्थ भाव से प्रेम करने के लिए करें, क्योंकि सच्ची भक्ति कभी खाली नहीं जाती। लेकिन स्वार्थ से की गई पूजा हमें वह संतोष और शांति कभी नहीं देती। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य ईश्वर की भक्ति को निस्वार्थ भावना से करता है और अपने मन में किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखता, तब वही भक्ति उसे उस आत्मिक संतोष तक पहुंचाती है जिसकी तलाश हम सब जीवन भर करते हैं। श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जब कोई भक्त अपने कर्मों के परिणाम की चिंता किए बिना ईश्वर को प्रेम करता है तो वह सच्चा भक्त होता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम अपने मन और आत्मा से भगवान को समर्पित होकर बिना किसी स्वार्थ के भक्ति करते हैं, तभी हमें वह आंतरिक शांति मिलती है जो किसी भी बाहरी वस्तु या परिस्थिति से नहीं मिल सकती। जब हम दूसरों को प्रभावित करने की भावना से पूजा करते हैं तो वह केवल एक औपचारिकता रह जाती है, लेकिन जब हमारी पूजा प्रेम और श्रद्धा से भरपूर होती है, तभी हमें आत्मिक संतोष और दिव्य अनुभूति होती है। इसीलिए हमें चाहिए कि पूजा को अपने भीतर के द्वेष, ईर्ष्या और नकल करने की प्रवृत्ति से मुक्त कर एक आत्मीय, स्वच्छ और निजी अनुभव बनाएं। श्री कृष्ण कहते हैं कि पूजा का असली फल तभी प्राप्त होता है जब मन पूरी तरह से शांत और भगवान की ओर केंद्रित हो। यदि पूजा के समय हमारा मन इधर उधर की चिंताओं में फंसा रहता है तो हम ना तो भगवान की उपस्थिति का अनुभव कर पाते हैं और ना ही उस भक्ति की गहराई में उतर पाते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी सुंदर बाग में बैठा हो लेकिन उसका ध्यान केवल अपने दुखों पर केंद्रित हो, तो वह उन फूलों की खुशबू का आनंद नहीं ले पाएगा। उसी तरह जब हम भगवान के सामने बैठकर भी अपने मन को इधर उधर दौड़ने देते हैं तो हम उनकी कृपा और शांति को महसूस नहीं कर सकते। मन की स्थिरता ही पूजा का आधार है। इसीलिए जरूरी है कि हम अपने विचारों को शांत कर अपने ध्यान को ईश्वर की ओर मोड़ें और भक्ति में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाए। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मन एकाग्र होता है तभी भक्ति गहरी होती है, और जब मन शांत होता है तभी हम ईश्वर के निकट जा पाते हैं। यदि हम अपने पूजा पाठ को केवल एक दैनिक क्रिया या धार्मिक कर्तव्य मानकर निभाते हैं तो वह एक यांत्रिक प्रक्रिया बन जाती है जिसमें ना तो भावना होती है और ना ही आनंद। पूजा तब सार्थक होती है जब वह हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए, जब हर सांस, हर विचार में भगवान का स्मरण हो, तब भक्ति सच्चे अर्थों में शुरू होती है। आजकल लोग पूजा को एक दिखावे या सामाजिक पहचान का तरीका बना लेते हैं। कोई बड़ी अर्थी करता है, कोई ज्यादा देर बैठकर जाप करता है। लेकिन अगर यह सब सिर्फ दूसरों को प्रभावित करने के लिए किया जाए तो यह केवल बाहरी कर्मकांड बनकर रह जाता है। भगवान को यह नहीं चाहिए कि हम उन्हें घंटों में जाएं, बल्कि वह हमारे मन की सच्चाई और नियत को देखते हैं। अगर हमारी पूजा में प्रेम, श्रद्धा और समर्पण है तो वह चाहे एक क्षण की हो, लेकिन उसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो भक्त निस्वार्थ भावना से मेरी आराधना करता है
मैं उसके साथ हर पल रहता हूं। जब भक्ति निष्कलंक होती है तो उसमें कोई अपेक्षा नहीं होती, केवल प्रेम होता है। उस अवस्था में मन शांत रहता है और आत्मा भगवान से जुड़ जाती है। कल्पना कीजिए कि अगर कोई व्यक्ति भगवान से केवल धन, स्वास्थ्य या सफलता की कामना करता है और जब वह ना मिले तो उसकी भक्ति टूट जाती है, तो यह प्रेम नहीं बल्कि सौदा होता है। भगवान सौदों से नहीं, प्रेम से प्रसन्न होते हैं। जब हम उन्हें शर्तों में बांधते हैं कि हे प्रभु, मैं इतना पूजा करूंगा, आप मुझे ये दे देना, तो हम भक्ति के मार्ग से भटक जाते हैं। सच्ची भक्ति वही है जिसमें हम ईश्वर से कुछ मांगते नहीं बल्कि उन्हें सब कुछ अर्पण कर देते हैं। तभी भक्ति हमें उस आंतरिक संतोष की ओर ले जाती है जिसे हम जीवन भर खोजते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई भक्त केवल लाभ के उद्देश्य से मेरी शरण में आता है तो वह मुझसे आत्मिक रूप से जुड़ नहीं पाता, क्योंकि उसकी नियत लाभ की होती है, प्रेम की नहीं। इसीलिए हमें यह समझना होगा कि भक्ति आत्मा की यात्रा है। ये बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आरंभ होती है। इसका संबंध किसी मंदिर या विधि विधान से नहीं बल्कि हमारे अंतर्मन से है। अगर हम भक्ति को एक औपचारिकता बना देंगे तो उसका प्रभाव क्षणिक होगा, लेकिन यदि हम इसे प्रेम और श्रद्धा से करेंगे तो यह हमें भगवान के करीब लाएगी और जीवन को भी शांति और स्थायित्व से भर देगी। हमें भक्ति से किसी वस्तु की प्राप्ति नहीं बल्कि शांति, आत्मिक स्थिरता और भगवान का साथ चाहिए। जो लोग भगवान से केवल समस्या सुलझाने की अपेक्षा रखते हैं, वे जब समस्याएं हल नहीं होती तो ईश्वर से भी विमुख हो जाते हैं। लेकिन जो लोग भगवान से केवल प्रेम करते हैं, वे हर स्थिति में उनके साथ बने रहते हैं, चाहे सुख हो या दुख। इसी भावना से जुड़ी भक्ति ही हमें सच्ची राहत देती है। बाहरी संपन्नता तो क्षणिक होती है, लेकिन आत्मिक समृद्धि हमें स्थायी सुख देती है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति का अर्थ है पूर्ण समर्पण, निश्चल प्रेम और निस्वार्थ संबंध। जब यह तीनों एक साथ मिलते हैं तभी हमें वह आत्मिक तृप्ति मिलती है जिसकी तलाश हम जीवन भर करते हैं। और यही वह स्थिति है जहां हमें बाहरी सम्मान या प्रतिस्पर्धा की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि हमारी आत्मा भीतर से संतुष्ट और शांत हो चुकी होती है। इसीलिए जब भी हम पूजा करें, भगवान से कुछ पाने के लिए नहीं बल्कि उन्हें निस्वार्थ भाव से प्रेम करने के लिए करें, क्योंकि सच्ची भक्ति कभी खाली नहीं जाती। लेकिन स्वार्थ से की गई पूजा हमें वह संतोष और शांति कभी नहीं देती। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य ईश्वर की भक्ति को निस्वार्थ भावना से करता है और अपने मन में किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखता, तब वही भक्ति उसे उस आत्मिक संतोष तक पहुंचाती है जिसकी तलाश हम सब जीवन भर करते हैं। श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जब कोई भक्त अपने कर्मों के परिणाम की चिंता किए बिना ईश्वर को प्रेम करता है तो वह सच्चा भक्त होता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम अपने मन और आत्मा से भगवान को समर्पित होकर बिना किसी स्वार्थ के भक्ति करते हैं, तभी हमें वह आंतरिक शांति मिलती है जो किसी भी बाहरी वस्तु या परिस्थिति से नहीं मिल सकती। जब हम दूसरों को प्रभावित करने की भावना से पूजा करते हैं तो वह केवल एक औपचारिकता रह जाती है। लेकिन जब हमारी पूजा प्रेम और श्रद्धा से भरपूर होती है, तभी हमें आत्मिक संतोष और दिव्य अनुभूति होती है। इसीलिए हमें चाहिए कि पूजा को अपने भीतर के द्वेष, ईर्ष्या और नकल करने की प्रवृत्ति से मुक्त कर एक आत्मीय, स्वच्छ और निजी अनुभव बनाएं। श्री कृष्ण कहते हैं कि पूजा का असली फल तभी प्राप्त होता है जब मन पूरी तरह से शांत और भगवान की ओर केंद्रित हो। यदि पूजा के समय हमारा मन इधर उधर की चिंताओं में फंसा रहता है तो हम ना तो भगवान की उपस्थिति का अनुभव कर पाते हैं और ना ही उस भक्ति की गहराई में उतर पाते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी सुंदर बाग में बैठा हो लेकिन उसका ध्यान केवल अपने दुखों पर केंद्रित हो तो वह उन फूलों की खुशबू का आनंद नहीं ले पाएगा। उसी तरह जब हम भगवान के सामने बैठकर भी अपने मन को इधर उधर दौड़ने देते हैं तो हम उनकी कृपा और शांति को महसूस नहीं कर सकते। मन की स्थिरता ही पूजा का आधार है। इसीलिए जरूरी है कि हम अपने विचारों को शांत कर अपने ध्यान को ईश्वर की ओर मोड़ें और भक्ति में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाएं।
मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मन एकाग्र होता है तभी भक्ति गहरी होती है, और जब मन शांत होता है तभी हम ईश्वर के निकट जा पाते हैं। यदि हम अपने पूजा पाठ को केवल एक दैनिक क्रिया या धार्मिक कर्तव्य मानकर निभाते हैं तो वह एक यांत्रिक प्रक्रिया बन जाती है जिसमें ना तो भावना होती है और ना ही आनंद। पूजा तब सार्थक होती है जब वह हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए, जब हर सांस, हर विचार में भगवान का स्मरण हो, तब भक्ति सच्चे अर्थों में शुरू होती है। आजकल लोग पूजा को एक दिखावे या सामाजिक पहचान का तरीका बना लेते हैं। कोई बड़ी अर्थी करता है, कोई ज्यादा देर बैठकर जाप करता है, लेकिन अगर यह सब सिर्फ दूसरों को प्रभावित करने के लिए किया जाए तो यह केवल बाहरी कर्मकांड बनकर रह जाता है। भगवान को यह नहीं चाहिए कि हम उन्हें घंटों में जाएं, बल्कि वह हमारे मन की सच्चाई और नियत को देखते हैं। अगर हमारी पूजा में प्रेम, श्रद्धा और समर्पण है तो वह चाहे एक क्षण की हो, लेकिन उसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो भक्त निस्वार्थ भावना से मेरी आराधना करता है, मैं उसके साथ हर पल रहता हूं। जब भक्ति निष्कलंक होती है तो उसमें कोई अपेक्षा नहीं होती, केवल प्रेम होता है। उस अवस्था में मन शांत रहता है और आत्मा भगवान से जुड़ जाती है। कल्पना कीजिए कि अगर कोई व्यक्ति भगवान से केवल धन, स्वास्थ्य या सफलता की कामना करता है और जब वह ना मिले तो उसकी भक्ति टूट जाती है, तो यह प्रेम नहीं बल्कि सौदा होता है। भगवान सौदों से नहीं, प्रेम से प्रसन्न होते हैं। जब हम उन्हें शर्तों में बांधते हैं कि हे प्रभु, मैं इतना पूजा करूंगा, आप मुझे ये दे देना, तो हम भक्ति के मार्ग से भटक जाते हैं। सच्ची भक्ति वही है जिसमें हम ईश्वर से कुछ मांगते नहीं बल्कि उन्हें सब कुछ अर्पण कर देते हैं। तभी भक्ति हमें उस आंतरिक संतोष की ओर ले जाती है जिसे हम जीवन भर खोजते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई भक्त केवल लाभ के उद्देश्य से मेरी शरण में आता है तो वह मुझसे आत्मिक रूप से जुड़ नहीं पाता, क्योंकि उसकी नियत लाभ की होती है, प्रेम की नहीं। इसीलिए हमें यह समझना होगा कि भक्ति आत्मा की यात्रा है। ये बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आरंभ होती है। इसका संबंध किसी मंदिर या विधि विधान से नहीं बल्कि हमारे अंतर्मन से है। अगर हम भक्ति को एक औपचारिकता बना देंगे तो उसका प्रभाव क्षणिक होगा, लेकिन यदि हम इसे प्रेम और श्रद्धा से करेंगे तो यह हमें भगवान के करीब लाएगी और जीवन को भी शांति और स्थायित्व से भर देगी। हमें भक्ति से किसी वस्तु की प्राप्ति नहीं बल्कि शांति, आत्मिक स्थिरता और भगवान का साथ चाहिए। जो लोग भगवान से केवल समस्या सुलझाने की अपेक्षा रखते हैं, वे जब समस्याएं हल नहीं होती तो ईश्वर से भी विमुख हो जाते हैं। लेकिन जो लोग भगवान से केवल प्रेम करते हैं, वे हर स्थिति में उनके साथ बने रहते हैं, चाहे सुख हो या दुख। इसी भावना से जुड़ी भक्ति ही हमें सच्ची राहत देती है। बाहरी संपन्नता तो क्षणिक होती है, लेकिन आत्मिक समृद्धि हमें स्थायी सुख देती है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति का अर्थ है पूर्ण समर्पण, निश्चल प्रेम और निस्वार्थ संबंध। जब यह तीनों एक साथ मिलते हैं तभी हमें वह आत्मिक तृप्ति मिलती है जिसकी तलाश हम जीवन भर करते हैं। और यही वह स्थिति है जहां हमें बाहरी सम्मान या प्रतिस्पर्धा की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि हमारी आत्मा भीतर से संतुष्ट और शांत हो चुकी होती है। इसीलिए जब भी हम पूजा करें, भगवान से कुछ पाने के लिए नहीं बल्कि उन्हें निस्वार्थ भाव से प्रेम करने के लिए करें, क्योंकि सच्ची भक्ति कभी खाली नहीं जाती। लेकिन स्वार्थ से की गई पूजा हमें वह संतोष और शांति कभी नहीं देती। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य ईश्वर की भक्ति को निस्वार्थ भावना से करता है और अपने मन में किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखता, तब वही भक्ति उसे उस आत्मिक संतोष तक पहुंचाती है जिसकी तलाश हम सब जीवन भर करते हैं। श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जब कोई भक्त अपने कर्मों के परिणाम की चिंता किए बिना ईश्वर को प्रेम करता है तो वह सच्चा भक्त होता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम अपने मन और आत्मा से भगवान को समर्पित होकर बिना किसी स्वार्थ के भक्ति करते हैं, तभी हमें वह आंतरिक शांति मिलती है जो किसी भी बाहरी वस्तु या परिस्थिति से नहीं मिल सकती। जब हम दूसरों को प्रभावित करने की भावना से पूजा करते हैं तो वह केवल एक औपचारिकता रह जाती है,
लेकिन जब हमारी पूजा प्रेम और श्रद्धा से भरपूर होती है तभी हमें आत्मिक संतोष और दिव्य अनुभूति होती है। इसीलिए हमें चाहिए कि पूजा को अपने भीतर के द्वेष, ईर्ष्या और नकल करने की प्रवृत्ति से मुक्त कर एक आत्मीय, स्वच्छ और निजी अनुभव बनाएं। श्री कृष्ण कहते हैं कि पूजा का असली फल तभी प्राप्त होता है जब मन पूरी तरह से शांत और भगवान की ओर केंद्रित हो। यदि पूजा के समय हमारा मन इधर उधर की चिंताओं में फंसा रहता है तो हम ना तो भगवान की उपस्थिति का अनुभव कर पाते हैं और ना ही उस भक्ति की गहराई में उतर पाते हैं। जैसे अगर कोई व्यक्ति किसी सुंदर बाग में बैठा हो लेकिन उसका ध्यान केवल अपने दुखों पर केंद्रित हो तो वह उन फूलों की खुशबू का आनंद नहीं ले पाएगा। उसी तरह जब हम भगवान के सामने बैठकर भी अपने मन को इधर उधर दौड़ने देते हैं तो हम उनकी कृपा और शांति को महसूस नहीं कर सकते। मन की स्थिरता ही पूजा का आधार है। इसीलिए जरूरी है कि हम अपने विचारों को शांत कर अपने ध्यान को ईश्वर की ओर मोड़ें और भक्ति में पूर्ण रूप से समर्पित हो जाए। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मन एकाग्र होता है तभी भक्ति गहरी होती है और जब मन शांत होता है तभी हम ईश्वर के निकट जा पाते हैं। यदि हम अपने पूजा पाठ को केवल एक दैनिक क्रिया या धार्मिक कर्तव्य मानकर निभाते हैं तो वह एक यांत्रिक प्रक्रिया बन जाती है जिसमें ना तो भावना होती है और ना ही आनंद। पूजा तब सार्थक होती है जब वह हमारे जीवन का हिस्सा बन जाए, जब हर सांस, हर विचार में भगवान का स्मरण हो। तब भक्ति सच्चे अर्थों में शुरू होती है। आजकल लोग पूजा को एक दिखावे या सामाजिक पहचान का तरीका बना लेते हैं। कोई बड़ी अर्थी करता है, कोई ज्यादा देर बैठकर जाप करता है, लेकिन अगर यह सब सिर्फ दूसरों को प्रभावित करने के लिए किया जाए तो यह केवल बाहरी कर्मकांड बनकर रह जाता है। भगवान को यह नहीं चाहिए कि हम उन्हें घंटों में जाएं, बल्कि वह हमारे मन की सच्चाई और नियत को देखते हैं। अगर हमारी पूजा में प्रेम, श्रद्धा और समर्पण है तो वह चाहे एक क्षण की हो लेकिन उसका प्रभाव बहुत गहरा होता है। श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि जो भक्त निस्वार्थ भावना से मेरी आराधना करता है मैं उसके साथ हर पल रहता हूं। जब भक्ति निष्कलंक होती है तो उसमें कोई अपेक्षा नहीं होती, केवल प्रेम होता है। उस अवस्था में मन शांत रहता है और आत्मा भगवान से जुड़ जाती है। कल्पना कीजिए कि अगर कोई व्यक्ति भगवान से केवल धन, स्वास्थ्य या सफलता की कामना करता है और जब वह ना मिले तो उसकी भक्ति टूट जाती है, तो यह प्रेम नहीं बल्कि सौदा होता है। भगवान सौदों से नहीं, प्रेम से प्रसन्न होते हैं। जब हम उन्हें शर्तों में बांधते हैं कि हे प्रभु मैं इतना पूजा करूंगा, आप मुझे ये दे देना, तो हम भक्ति के मार्ग से भटक जाते हैं। सच्ची भक्ति वही है जिसमें हम ईश्वर से कुछ मांगते नहीं बल्कि उन्हें सब कुछ अर्पण कर देते हैं। तभी भक्ति हमें उस आंतरिक संतोष की ओर ले जाती है जिसे हम जीवन भर खोजते हैं। श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कोई भक्त केवल लाभ के उद्देश्य से मेरी शरण में आता है तो वह मुझसे आत्मिक रूप से जुड़ नहीं पाता, क्योंकि उसकी नियत लाभ की होती है, प्रेम की नहीं। इसीलिए हमें यह समझना होगा कि भक्ति आत्मा की यात्रा है। ये बाहर से नहीं बल्कि भीतर से आरंभ होती है। इसका संबंध किसी मंदिर या विधि विधान से नहीं बल्कि हमारे अंतर्मन से है। अगर हम भक्ति को एक औपचारिकता बना देंगे तो उसका प्रभाव क्षणिक होगा, लेकिन यदि हम इसे प्रेम और श्रद्धा से करेंगे तो यह हमें भगवान के करीब लाएगी और जीवन को भी शांति और स्थायित्व से भर देगी। हमें भक्ति से किसी वस्तु की प्राप्ति नहीं बल्कि शांति, आत्मिक स्थिरता और भगवान का साथ चाहिए। जो लोग भगवान से केवल समस्या सुलझाने की अपेक्षा रखते हैं वे जब समस्याएं हल नहीं होती तो ईश्वर से भी विमुख हो जाते हैं। लेकिन जो लोग भगवान से केवल प्रेम करते हैं वे हर स्थिति में उनके साथ बने रहते हैं, चाहे सुख हो या दुख। इसी भावना से जुड़ी भक्ति ही हमें सच्ची राहत देती है। बाहरी संपन्नता तो क्षणिक होती है लेकिन आत्मिक समृद्धि हमें स्थायी सुख देती है। इसीलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि भक्ति का अर्थ है पूर्ण समर्पण, निश्चल प्रेम और निस्वार्थ संबंध। जब यह तीनों एक साथ मिलते हैं तभी हमें वह आत्मिक तृप्ति मिलती है जिसकी तलाश हम जीवन भर करते हैं। और यही वह स्थिति है जहां हमें बाहरी सम्मान
या प्रतिस्पर्धा की कोई आवश्यकता नहीं रहती, क्योंकि हमारी आत्मा भीतर से संतुष्ट और शांत हो चुकी होती है। इसीलिए जब भी हम पूजा करें, भगवान से कुछ पाने के लिए नहीं, बल्कि उन्हें निस्वार्थ भाव से प्रेम करने के लिए करें, क्योंकि सच्ची भक्ति कभी खाली नहीं जाती। लेकिन स्वार्थ से की गई पूजा हमें वह संतोष और शांति कभी नहीं देती। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब मनुष्य ईश्वर की भक्ति को निस्वार्थ भावना से करता है और अपने मन में किसी भी प्रकार की अपेक्षा नहीं रखता, तब वही भक्ति उसे उस आत्मिक संतोष तक पहुंचाती है जिसकी तलाश हम सब जीवन भर करते हैं। श्री कृष्ण गीता में स्पष्ट रूप से कहते हैं कि जब कोई भक्त अपने कर्मों के परिणाम की चिंता किए बिना ईश्वर को प्रेम करता है तो वह सच्चा भक्त होता है। मित्रों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि जब हम अपने मन और आत्मा से भगवान को समर्पित होकर बिना किसी स्वार्थ के भक्ति करते हैं, तभी हमें वह आंतरिक शांति मिलती है जो किसी भी बाहरी वस्तु या परिस्थिति से नहीं मिल सकती।